स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के 30 से 35 वो क्वेश्चन जहां से आपको मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोहर पोस्टुलेट को यूज करते हुए आपको एनर्जी डिराइव करनी है हाइड्रोजन एटम की। सेकेंड क्वेश्चन है डी ब्रोगली रिलेशन आपको डिराइव करना है और उसको वेरीफाई भी करना है। इसी तरीके से हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी आप डेरिवेशन कर सकते हो। उसके 2 से 3 तरीके होते हैं, वहां पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सेटअप करना है, देन आपको वो इक्वेशन सोल्व करनी है पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बॉक्स के लिए। आपको उसकी एनर्जी निकालनी है, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। नेक्स्ट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ रिजिड रोटर यूजिंग श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, एक और क्वेश्चन श्रोडिंजर का ही। नेक्स्ट आपका स्टेट एंड प्रूव वेरिएशन थ्योरम। कौन सी वेरिएशन थ्योरम है? जो पर्टर्बेशन वेरिएशन वाला पार्ट है वहां से आपकी वेरिएशन थ्योरम है। यहां पर देखेंगे व्हाट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, डिस्कस इट मैथमेटिकली एंड किस तरीके से एमओटी से आप सेकुलर डिटरमिनेंट तक जाते हो, सेकुलर इक्वेशन आपके सामने बनती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सप्रेशन है या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है हाउ वुड डिटरमाइन द नॉर्मलाइज्ड वैलेंस बॉन्ड आइगन फंक्शन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिफाइन करना है। ये आपकी जो केमिकल बॉन्डिंग वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है वो वाली वीबीटी है, ठीक है। आपको उसके बाद H2 मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन लिखना है, जैसे आप लिखते हो 1/√2 1 + s का स्क्वायर 5a1 5b2 + 5a2 5b1, वही वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना होगा। नेक्स्ट आपका नंबर 8 है शॉर्ट नोट ऑन डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट आपको कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, डिराइव काइनेटिक गैस इक्वेशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है डिफाइन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपको सारी की सारी डिफाइन करनी है। देन डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टू टाइप ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटीज। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आप गैस स्टेट में भी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। फिर कहता है कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आप कैसे टोटल एनर्जी निकालते हैं और कैसे आप हीट कैपेसिटी निकालते हैं, इसको भी आपको वहां पर एग्जांपल की हेल्प से बताना होगा। नेक्स्ट आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करेक्शन इन एनर्जी बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन। फर्स्ट ऑर्डर की परटर्बेशन की वजह से जो एनर्जी करेक्शन आता है उसका एक्सप्रेशन आपको बताना होगा। जो हम वहां पर क्या निकालते हैं, डेल्टा ई n1 निकालते हैं, तो आपको वहां पर कंप्लीट डेरिवेशन करना होगा। नेक्स्ट डिफाइन बोल टेम्परेचर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द बोल टेम्परेचर ऑफ वंडरवॉल गैस। बोल टेम्परेचर होता क्या है, वंडरवॉल गैस को एग्जांपल लेते हुए आपको बोल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन वहां पर लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन ट्रॉटन्स रूल। थर्मोडायनेमिक्स में जो ट्रॉटन्स रूल होता है एंट्रोपी चेंज फॉर वेपराइजेशन की जो बात करता है उसी को आपको यहां पर निकालना होगा। नेक्स्ट किरचॉफ इक्वेशन का डेरिवेशन आपसे पूछ रहा है जो एंथैल्पी चेंज को रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। और लास्ट में कहता है राइट डाउन द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द किरचॉफ इक्वेशन। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इन क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री के, आप इनको लिख लीजिएगा, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनके ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पेपर में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस किसे कहा जाता है, डिस्क्राइब इन डिटेल द कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल फॉर एस्टैब्लिशिंग मैक्सिमम कन्वर्टिबिलिटी ऑफ हीट इनटू द वर्क। आपको सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस को डिफाइन करना है, फिर कार्नोट साइकिल का आपको डेरिवेशन करना होगा, जो क्या करता है, जो मैक्सिमम हीट को किसमें कन्वर्ट करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो मोस्ट एफिशिएंट इंजन होता है। इस चीज का भी आपको यहां पर जोर देना है। नेक्स्ट है डिराइव गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर ए प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है भाई, वो हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट आपका व्हाट इज मींट बाय केमिकल पोटेंशियल, डिराइव द गिब्स ड्यूहम इक्वेशन। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म्स फुगैसिटी एंड एक्टिविटी, हाउ दे आर रिलेटेड टू द केमिकल पोटेंशियल। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये आपके ओपन सिस्टम से बिलोंग करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका डिफाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन, हाउ इट इज डिटरमाइंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा है। देन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिबाय-हक्कल थ्योरी एंड डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ। ये आपको दोनों ही पढ़ के जाने होंगे अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। एक आप नस्ट इक्वेशन को भी देखकर जा सकते हो, साथ के साथ आप देख सकते हो स्टैंडर्ड ईएमएफ, ई कैथोड माइनस ई एनोड, जब आप देखते हो लिखते हो तो आप उसको भी पढ़ के जा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हल्के में मत समझना, ये भी आपको लिखने के लिए वहां पर कह सकता है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आपको लिखना होगा।
अगले क्वेश्चन में 24 में कहता है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ, देन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर सबके लिए आपको क्या करना है, हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करना होगा। नेक्स्ट कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द टर्म टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड व्हाट इज मींट बाय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, गिव अर्हेनियस इक्वेशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले कहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट किसे कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहा जाता है, अर्हेनियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन भी आपको लिखना है। और जो हर अर्हेनियस इक्वेशन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपको अलग से उनको मेंशन करने होंगे, एक एक पैरामीटर को डिफाइन भी करना होगा। नेक्स्ट डिस्कस द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ दिस थ्योरी is helping you to evaluate standard enthalpy of activation, standard entropy of activation, show that for reaction involving simple molecule the collision theory and ACT give the identical result। यहां पर आपको जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, उसकी आपको थर्मोडायनेमिक अप्रोच को कंसीडर करना होगा, प्रॉपर डेरिवेशन आपको उसका करना होगा, वो आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट आपका है डिस्क्राइब लिंडेमैन थ्योरी ऑफ द यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा यहां पर। नेक्स्ट आप देखोगे डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन एंड पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास आता है रिवर्सिबल, आई थिंक 2 बार आ गया, यहां पर आप पैरेलल रिएक्शन कर लेना, वो आपका कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन एंड क्विंचिंग यूजिंग द सुटेबल एग्जांपल। क्विंचिंग में आपका क्या आता है, क्विंचिंग में आपका आता है स्टर्न-वोल्मर इक्वेशन। स्टर्न-वोल्मर इक्वेशन आपको जरूर करके जानी चाहिए। और हाँ, एक चीज और मैं यहां पर लिखना भूल गया, एंजाइम कैटालिसिस से जुड़ा हुआ सवाल आपको, या फिर कैटालिसिस से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सवाल आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपसे कहता है डिराइव ब्रैग इक्वेशन इन द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। नेक्स्ट कहता है डिराइव बोन-लैंडे इक्वेशन फॉर द लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड। लास्ट कहता है व्हाट आर शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। उसके बाद आता है व्हाट आर द कलर सेंटर्स, हाउ डू दे अराइज। 2 क्वेश्चन और बता देता हूं। डिफाइन द टर्म एंट्रोपी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस की आइडियल मिक्सिंग के लिए एंट्रोपी आपको बताना है, मिक्सिंग। नेक्स्ट आपको कहता है डिफाइन द टर्म एंट्रोपी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बताए हैं। और हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको हमारी ऐप के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स भी है, आप खुद भी कर सकते हो। आपको जरूर नहीं है कि आप कोई कोर्स वोर्स बाय करो, आप खुद भी इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिख सकते हो। हमारी ऐप के ऊपर प्रॉपर एक कोर्स है HPSC मेंस के नाम से, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आप कोड यूज करोगे HP30 तो आपको उसके ऊपर 900 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम में कम टाइम है। तो आपको कूपन कोड यूज करना है HP30 जब आप कोड यूज करोगे तो आपका जो प्राइस है वो 2999 से कटकर ये आपका हो जाएगा 2100। ये आपको प्राइस पे करना होगा। ऐप के ऊपर HPSC मेंस की फॉर्म में पूरा का पूरा कोर्स है, आप वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। सब्जेक्टिव में हैंड रिटन मटेरियल भी वहां पर डाला हुआ है, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी वहां पर डाले हुए हैं, 2 मॉडल टेस्ट भी डाले हुए हैं, 1 से 2 मॉडल टेस्ट शायद और आएंगे, तो आप वहां पर मॉडल टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उनका सॉल्यूशन भी हम लोग बहुत जल्द ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।